हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू चैप्टर नंबर 1 का ऑल VBI सब्जेक्टिव को लेकर के आ गया हूं। और इस चैप्टर का नाम हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है और इसका मुसन्निफ़ शबनम कमाली है, यानी लेखक शबनम कमाली है। तो फ्रेंड, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को। सवाल नंबर 1 है, हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है। आपको एक चीज़ याद रखना है, चाहे ऑब्जेक्टिव में आए या सब्जेक्टिव में, अगर हम्द के बारे में बोला जाए या पूछा जाए आपसे तो आपको लिखना है हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। हम्द में अल्लाह ताला की ही तारीफ़ की जाती है। इस तरह ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। उस सवाल नंबर 2 में है, नात में किसकी तारीफ़ की जाती है। तो जवाब, नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। यहाँ भी आपको याद रखना है कि नात के बारे में, अगर नात के बारे में पूछा जाए कि नात में किसकी तारीफ़ की जाती है तो नात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। सवाल नंबर 3, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। तो इंसान की जो मुश्किल है, परेशानी है, तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। सवाल नंबर 4 है, कायनात की तख्लीक किसने की, यानी पृथ्वी को किसने बनाया। तो जवाब में है कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। सवाल नंबर 5, नात किसे कहते हैं। जवाब, जिस नज़म में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसे नात कहते हैं। नात किसे कहते हैं, नात का परिभाषा आपसे पूछा गया है। तो नात किसे कहते हैं, जिस नज़म में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए तो उसे नात कहते हैं। सवाल नंबर 6 है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है। आपसे यहाँ जो है हम्द और नात में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, आपसे पूछा गया है। तो आप हम्द और नात का दोनों परिभाषा आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ है, जवाब में हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है और नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है। जैसे कि यहाँ तक हुआ नात का तारीफ़ ने हम्द का परिभाषा यहाँ से लिख दिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नात का परिभाषा लिख दिए। और यहाँ जो है, यहाँ जो आप दिख रहे हैं कि दोनों की तारीफ़ से फ़र्क ज़ाहिर हो गया, यानी यहाँ से अगर लिख देते हैं तो बढ़िया ही रहेगा, और नहीं लिखते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, हम्द की तारीफ़ माँ मिसाल लिखे। हम्द का तारीफ़ भी लिखना है और उसके साथ साथ एक मिसाल भी देना है, एक उदाहरण भी देना है। तो जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। जैसे शामिल निसाब नज़्म हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है, आपके निसाब में जो नज़म हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल है उसी का यहाँ उदाहरण दे दिए हैं। सवाल नंबर 8 है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है, अपनी ज़बान में लिखें। हम्द और नात का जो है परिभाषा पूछा गया, अपनी ज़बान में सरल शब्दों में आपको क्या करना है, जो है इसका जवाब देना है। तो जवाब में है, हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। यानी हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें शायर खुदा ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। यानी कि हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान किया जाता है, जबकि नात में शायर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता है। दोनों का परिभाषा हो गया और दोनों की तारीफ़ से ही दोनों के दरमियान फ़र्क ज़ाहिर हो गया। यहाँ से लिखते हैं तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी सही है, आपको नंबर मिल जाएगा। दोनों का परिभाषा आप लिख देंगे और अपनी ज़बान में सरल भाषा में इस तरह आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 9 है, शबनम कमाली कब पैदा हुए। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो आपको जो है, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको ये दिया हुआ रहेगा तो 1938 में पैदा हुई। चाहे सब्जेक्टिव में आ सकता है तो इस तरह आएगा जिस तरह यहाँ है, शबनम कमाली कब पैदा हुई, ये प्रश्न है और आपको लिखना है जवाब, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 में पैदा हुए। सवाल नंबर 10 में है, शबनम कमाली के 2 शेरी मजमुओं के नाम लिखें। शबनम कमाली के जो शेरी मजमुआ है वो 4 आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन देखिए शबनम कमाली के 2 शेरी मजमुओं के नाम हैं तो आपको 2 ही पूछा गया है, एक है अनवार अक़ीदत, एक है रियाज़ अक़ीदत। आप इसके जगह में सोहबाए अक़ीदत भी लिख सकते हैं, सोहबाए अक़ीदत भी लिख सकते हैं।
اور ایک ہے صحبہ عقیدت، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، اور ایک ہے فردوس عقیدت، فردوس عقیدت، یہ دو ہے۔ تو اگر آپ کو چار ہے، چار میں سے اگر آپ کو دو یاد ہے تو آپ چاہے یہ جو ہے صحبہ عقیدت بھی لکھ سکتے ہیں، دو کا ہی لکھنا ہے بس، زیادہ نہیں، دو ہی لکھنا ہے، آپ سے دو پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ سے تین پوچھا جائے تو تین لکھنا ہے، لیکن یہ جو چار ہے، انوار عقیدت، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت اور صحبہ عقیدت، یہ چار آپ کو ذہن میں بیٹھا لینا ہے، کیونکہ آپ کو ایگزام میں دکھنے کو ملے گا ضرور، یا آبجیکٹیو میں آئے یا سبجیکٹیو میں آئے۔ سوال نمبر 11 ہے، 11 میں شبنم کمالی کے کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام لکھیں، یعنی شبنم کمالی کے جو ہے نا کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام پوچھا گیا ہے، تو شبنم کمالی کے ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام انوار عقیدت ہے۔ یعنی جو آپ چار جو آپ کو میں نے بتایا اسی میں سے یہاں ایک پوچھا گیا، وہاں دو پوچھا گیا، لیکن یہاں ایک پوچھا گیا ہے، تو آپ کو اگر ایک پوچھا جائے آپ سے تو ایک لکھ دینا ہے، اگر دو پوچھا جائے تو دو لکھ دینا ہے، لیکن شبنم کمالی کے کسی ایک نعتیہ کلام کے مجموعے کا نام آپ یہاں لکھ سکتے ہیں، مجموعے کا نام انوار عقیدت ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ یہ ایگزام میں آپ کو دکھنے کو ملے گا، چاہے آبجیکٹیو میں ہو یا سبجیکٹیو میں۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے، یہ جو مین پوائنٹ ہے یہی ہے، شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ تو فرینڈ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔ اگر آپ لوگ اس سے پہلے والے کلاس نہیں دیکھے ہیں آبجیکٹیو کا تو اسی یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا، تب تک کے لیے دھنیہ واد، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں۔